राजस्थान की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से राजस्थान के वृद्धजन, विधवा, विकलांग, वृद्धजन, किसान सभी पेंशन धारकों को नमस्कार। हमारे प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप राजस्थान के रहने वाले हैं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से आपको किसी भी कैटेगरी से पेंशन मिलती है, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दोस्तों कुछ खास अपडेट आई है पेंशन को लेकर के। सरकार की तरफ से पेंशन विभाग की ओर से कुछ बदलाव किए गए हैं, उन बदलावों के बारे में हम जानकारी लेंगे। इसके अलावा साथियों, राजस्थान में 92 लाख जो पेंशनधारी हैं, उनको अभी तक किसी को भी जून महीने की पेंशन नहीं मिली है, तो जून महीने की पेंशन आपको कब मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों, यदि जून से पहले आपकी मई की या अप्रैल की पेंशन पेंडिंग चल रही है, या उससे पहले की भी पेंशन आपकी पेंडिंग चल रही है, तो वो आपको कब मिलेगी, उसके बारे में जो खास अपडेट निकल करके आई है, उसी के बारे में हम इस वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं। राजस्थान पेंशन योजना के माध्यम से दोस्तों आपको जो पेंशन मिलती है, तो जो जून महीना है इसका पैसा आपको कब मिलेगा, यानी कि पेंशन आपको कब मिलेगी, तो वो पेंशन राशि आपको इस दिन से मिलेगी या इस दिन मिलेगी, कब मिलेगी, अवश्य पूरी अपडेट आप जान लीजिए। सिर्फ इनको ही मिलेंगी ये पेंशन राशि दोस्तों, यानी कि 2500 रुपए की जो पेंशन राशि है ये किसको मिलेगी, और 1250 रुपए पेंशन किसको मिलेगी। और यदि हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो दोस्तों 3750 रुपए किसको मिलेंगे, यानी कि 2500 किसको मिलेंगे, 1250 रुपए किसको मिलेंगे, और 3750 रुपए किसको मिलेंगे, उसके बारे में आप पूरी जानकारी इस वीडियो में अवश्य ले लीजिए। यदि आपको जून महीने की पेंशन राशि नहीं मिली है और उसकी पहले की मिल गई है, तो आपको फिर 1250 मिलेंगे। यदि आपको मई महीने की पेंशन नहीं मिली है, तो फिर मई और जून की पेंशन राशि आपको 2500 रुपए मिलने वाली है। और यदि आपको जून, मई और अप्रैल की पेंशन नहीं मिली है, तो साथियों आपको जो 3 महीने की पेंशन है, यानी कि आपको 3750 रुपए पेंशन मिलने वाली है। तो कब मिलेगी, उसी के बारे में पूरी अपडेट आपको वीडियो में मिलने वाली है। साथियों, जो बदलाव किए गए हैं पेंशन में, वो भी हम यहां पर जानने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को एंड तक अवश्य देखें, पूरा देखें। और साथियों, अन्य जो पेंशनधारी है उन तक भी आप वीडियो को सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड अवश्य करें, ताकि सभी तक जानकारी पहुंचे। साथियों, अवश्य हम बिना किसी देरी की जानकारी लेते हैं। प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, बिना किसी देरी के आप जान सकते हैं कि राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से 4 कैटेगरियों से पेंशन मिलती है। कौन कौन सी कैटेगरी है? वृद्धजन है, विकलांग, विधवा, परित्यक्त नारी है, या वृद्धजन, किसान पेंशनर है। अब टोटल पेंशनर कौन कौन से हैं, तो साथियों यहां पर जो टोटल पेंशनर की यदि हम बात करें, तो दोस्तों यहां पर आप टोटल पेंशनर की संख्या जान सकते हैं, जैसे कि 91,91,779 राजस्थान के पेंशनर हैं, जिनको अभी तक जून की पेंशन नहीं दी गई है। किसी की बकाया चल रही है तो वो अलग बात है, लेकिन जून की पेंशन अभी तक किसी को भी नहीं दी गई है। कब आपको मिलने वाली है, तो साथियों जो वृद्धजन पेंशनर है ये 59,84,000 है। जो दिव्यांगजन है वो 6,34,000 से अधिक है। जो विधवा नारी, परित्यक्त नारी है, एकल नारी है, वो 23,17,000 से अधिक है। और जो वृद्धजन किसान पेंशनर है उनकी संख्या है यहाँ पर 2 लाख, यानी कि साथियों 91 लाख से ऊपर यहाँ पर पेंशनधारी है। साथियों, बड़ी संख्या में राजस्थान में पेंशनधारी है, और अनेक पेंशनधारियों की कमेंट्स आ रही है कि पेंशन नहीं आ रही है, पेंशन में देरी क्यों हो रही है, क्योंकि साथियों सही समय पर पेंशन नहीं डाली जा रही है। क्यों नहीं डाली जा रही है वो आप जान लीजिए। कुछ बदलाव किए गए हैं, उनके बारे में आप अवश्य ही अपडेट ले लीजिए। राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, पेंशन योजना के जो नियम है उनमें बहुत बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इन बदलावों का जो मुख्य उद्देश्य है वो पेंशन भोगियों को बेहतर सुविधा और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। जो महत्वपूर्ण संशोधन है वो सभी पेंशन धारकों पर लागू होने जा रहे हैं, चाहे विधवा हो, दिव्यांग हो या वृद्धजन हो, कोई भी हो, उन सभी पर लागू होने जा रहे हैं, और सभी को इनका लाभ मिलेगा, सभी को नुकसान होगा। साथियों, जो भी पेंशन के तहत नियमों में बदलाव किया गया है, जैसे कि पेंशन राशि में वृद्धि की गई है, पात्रता मानदंड में संशोधन किया गया है, डीबीटी को मजबूत किया जा रहा है। अब किस प्रकार से किया जा रहा है, क्या बदलाव होने जा रहा है, वो आप अवश्य जान लीजिए। आर्थिक सुरक्षा मिलेगी पेंशन धारकों को, पेंशन में पारदर्शिता बढ़ेगी, पेंशन सुविधा बढ़ाई जाएगी। पेंशन रूल्स 2025 के तहत पेंशन राशि में वृद्धि की गई है। इसके बारे में तो आपको पता ही है कि अप्रैल से पेंशन में वृद्धि की गई है, मई से मिलना शुरू हो गई है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो
राजस्थान में भजनलाल सरकार से पहले गहलोत सरकार थी, उसके द्वारा राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर के एक नियम बनाया गया था कि प्रत्येक साल राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत जो पेंशनधारी हैं उनकी 15% पेंशन बढ़ाई जाएगी। लेकिन भजनलाल सरकार ने इस नियम का यहाँ पर उल्लंघन किया है और दोस्तों पेंशन 15% नहीं बढ़ाई गई है, लेकिन जो बढ़ाई गई है वो अप्रैल से लागू हुई और मई से मिलना शुरू हो गई है। अब जो बची हुई पेंशन वर्दी है वो कब से लागू की जाती है, तो साथियों यहाँ पर एक अपडेट ये भी निकल करके आ रही है कि 2 जुलाई का महीना है, इस जुलाई के महीने में जो पेंशन 15% नहीं बढ़ाई गई है, जो कम है उसको जुलाई महीने में बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा पेंशन निकासी की जो प्रक्रिया उसको सरल बनाया गया है, यानी कि किसी भी बैंक से जाकर के आप अपनी पेंशन राशि निकलवा सकते हैं। कुछ पात्रता के मानदंडों में संशोधन किए गए हैं। यदि आपके परिवार का वार्षिक आय 48,000 या इससे कम है तो आपको पेंशन के लिए पात्र माना गया है, वरना फिर आपको पेंशन नहीं दी जाएगी। दिव्यांगता के लिए न्यूनतम जो पेंशन की सीमा है वो पहले विकलांगता की सीमा जो 60% थी वो अब 40% कर दी गई है। दोस्तों परिवार की वार्षिक आय 48,000 ऐसे कम है तो ही पेंशन मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। और इसी के आधार पर एक और नियम राजस्थान में अब लागू होने जा रहा है साथियों, उसके बारे में तो आप अवश्य जान लीजिए, क्योंकि उसके माध्यम से राजस्थान में कम से कम 5 लाख पेंशन धारकों की पेंशन बंद होने जा रही है। पेंशन निकासी में सुधार किया गया है कि 2025 में पेंशन भोगी अब अपने किसी भी बैंक से या किसी भी बैंक की शाखा से जाकर के अपनी पेंशन निकलवा सकता है। यानी कि आपके ऊपर बाध्यता नहीं है कि आपकी जिस बैंक और जिस बैंक की शाखा में आपका बैंक अकाउंट है वहीं से आप पेंशन ले, कहीं से भी और किसी भी बैंक से आप जाकर के आप अपनी पेंशन को निकलवा सकते हैं। नए नियमों के तहत क्या बदलाव हुआ है, तो देश में किसी भी बैंक और किसी भी बैंक की किसी भी शाखा से आप पेंशन ले सकते हैं। पीपीओ यानी कि पेंशन पेमेंट जो ऑर्डर है उसको आपको ट्रांसफर करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, पेंशन तुरंत क्रेडिट होगी, कोई अतिरिक्त वेरिफिकेशन की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा दोस्तों वार्षिक जो सत्यापन है वो अनिवार्य कर दिया गया है। यदि आप वार्षिक सत्यापन नहीं करवाते हैं तो आपकी पेंशन को रोक दिया जाएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि वार्षिक सत्यापन आप करवाएंगे तो ही आपकी पेंशन मिलेगी, वरना पेंशन को रोक दिया जाएगा। अब अनेक पेंशनधारी कमेंट्स कर रहे हैं कि हमारी 3 महीने से पेंशन नहीं आ रही है, 6 महीने से नहीं आ रही है, तो उनके द्वारा वार्षिक सत्यापन नहीं करवाया गया और उनकी पेंशन रोक दी गई। और यदि उन्होंने वार्षिक सत्यापन करवा भी दिया तो वो एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो उनको क्या करना चाहिए, उनको चेक करना चाहिए ई मित्र जन सेवा केंद्र पर जाकर के कि वार्षिक सत्यापन हमारा हुआ या नहीं हुआ। यदि नहीं हुआ है और नहीं हो रहा है तो आपको अपने नजदीकी पेंशन विभाग में जाकर के वहां पर जो भी सक्षम अधिकारी है उसके समक्ष उपस्थित होकर के आपको अपना वार्षिक सत्यापन कराना चाहिए। उनके मोबाइल नंबर से आप ओटीपी अपने मोबाइल नंबर पर ले सकते हैं और वार्षिक सत्यापन करवा सकते हैं, ताकि आपकी रुकी हुई पेंशन आए और आगे भी आपको पेंशन मिलती रहे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में दोस्तों नया नियम जो लागू होने जा रहा है वो कौन सा है वो आप जान लीजिए। नियम है कि यदि कोई परिवार 48,000 या इससे अधिक एक साल में बिजली का बिल जमा करवाता है तो उस परिवार के सदस्यों को अब पेंशन नहीं दी जाएगी। यानी कि नियम है कि परिवार की वार्षिक आय 48,000 या इससे कम होनी चाहिए तो ही उस परिवार के सदस्यों को पेंशन मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। अभी यदि कोई परिवार ये दर्शाता है कि मेरे परिवार की जो वार्षिक आय है वो 48,000 से कम है और यदि वो बिजली का बिल एक साल में 48,000 या इससे अधिक जमा करवाता है तो फिर उसके परिवार के सदस्यों को पेंशन नहीं मिलेगी, क्योंकि यदि वो 48,000 पे बिल जमा करवाता है तो फिर उसके परिवार की वार्षिक जो आय है वो 48,000 नहीं हो सकती, तो उन ऐसे परिवार के सदस्यों को पेंशन अब नहीं मिलेगी। और इस नियम का प्रस्ताव बना करके बिजली विभाग से पेंशन विभाग से लेकर के सीएमओ ऑफिस में भेज दिया गया है। मुख्यमंत्री स्तर पर इस पर विचार किया जा रहा है, स्वीकृति मिलेगी, नियम को लागू किया जाएगा और यदि लागू किया जाएगा तो राजस्थान में 92 लाख पेंशन धारकों में से 5 लाख पेंशन धारकों की पेंशन बंद हो जाएगी। तो दोस्तों बड़ी अपडेट है जो आपकी यहां पर जान पा रहे हैं। अब हम जानकारी लेते हैं कि जून महीने की पेंशन आपको कब मिलेगी। यदि उसके पहले की आपकी बकाया पेंशन है तो वो आपको कब मिलेगी, किसको कितनी मिलेगी, तो राजस्थान का एक जन सूचना पोर्टल है, इसके माध्यम से ही हमने यहाँ पर एक पेंशन भोगी की पेंशनधारी की
एक डिटेल निकली है, वो आप यहाँ पर जान सकते हैं। पेंशन भुगतान का महीना है, वर्ष है, प्रक्रिया दिनांक यानी कि पेंशन का बिल कब बना, प्रोसेस कब बनी, भुगतान तिथि, पेंशन कब डली, कितने रुपए डले, वो आप यहां पर आप जान लीजिए। तो दोस्तों यहां पर हम जानते हैं कि ये एक पेंशनधारी है जो राजस्थान की है। फरवरी महीने की पेंशन मिल गई, मार्च महीने की पेंशन मिल गई, कितनी मिली है 1150। और यहां पर अप्रैल महीने की जो पेंशन है वो कितनी मिली है 1250, यानी कि अप्रैल महीने से पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई। अब अप्रैल महीने से पेंशन जो बढ़ोतरी की गई है, ये पेंशन इनका बिल कब बना 27 अप्रैल को, और पेंशन मिली कब, तो साथियों 11 मई को, यानी कि अप्रैल से पेंशन में बढ़ोतरी की गई और मई से पेंशन बढ़ोतरी मिलना शुरू हो गई। अब इनका जो मई का महीना है, इसकी पेंशन राशि जो बिल है वो 27 मई को बना, 1250 का बना है, लेकिन अभी तक आप यहां पर देख सकते हैं कि इनको ये मई महीने की पेंशन नहीं डली है। जून का जो महीना है दोस्तों, इसका अभी तक देख सकते हैं कि यहां पर बिल नहीं बना है, तो ये जून महीने का बिल ही नहीं बना है, तो ये पेंशन राशि आपको अभी नहीं मिलेगी, लेट से मिलेगी। लेकिन दोस्तों यदि आपको मई महीने की पेंशन अभी तक नहीं मिली है, तो 1250 रुपए आपको अब इसे 30 जून से पहले पहले आपको मिल जाएंगे। और यदि आपको अप्रैल महीने की भी पेंशन नहीं मिली है, तो साथियों आपको 1250 इसकी यानी कि 2500 रुपए आपको यहां पर मिल जाएंगे। और यदि आपको मार्च महीने की भी पेंशन नहीं मिली है, तो साथियों यहां पर आपको 1250 रुपए इस महीने के, यानी कि आपको 3750 रुपए आपको यहां पर एक साथ मिल जाएंगे। लेकिन यदि उसके पहले भी मार्च की, फरवरी, जनवरी की पेंशन आपकी पेंडिंग चल रही है, तो आपको अपना वार्षिक सत्यापन चेक करना होगा, वरना साथियों आपको पेंशन नहीं मिलेगी, क्योंकि पेंशन आपकी रोक दी गई है। वार्षिक सत्यापन आप करवाएंगे तो ये आपकी पेंशन मिलेगी। वार्षिक सत्यापन नहीं हो रहा है, चेक कर लीजिए, नहीं हो रहा है तो आप नजदीकी उपखंड अधिकारी के पास, पेंशन सक्षम अधिकारी के पास जाकर के आप सत्यापन करवाएं, ताकि आपकी पेंशन आपको मिलना शुरू हो जाए। तो दोस्तों राजस्थान की जो 92 लाख पेंशनधारी हैं, उन सभी के लिए बड़ी अपडेट थी जिसके बारे में हमने जाना है। जानकारी आपको पसंद आई होगी, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर ले, अन्य जो पेंशनधारी हैं उन तक भी आप वीडियो को अवश्य भेजें, सेंड करें, और प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।